हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं और ये सम के अंदर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी सी बी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ए बी सी यहाँ पर ये रेड कलर में मार्क्ड है और डी बी सी ब्लू एंड रेड में मार्क्ड है। और इन दोनों का जो बेस है, इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस बी सी है और क्या दिया है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर ए बी और ए सी जो है वो इक्वल साइड्स है और डी बी और डी सी जो है वो इक्वल साइड्स है। उसके बाद हमें प्रूव करना है चार बातें, जैसे कि ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी, ये चीज़ें प्रूव करना है। तो बच्चों, सबसे पहले जो प्रूव करना है ना, उन ट्रायंगल्स को हम बना लेते हैं। तो ए बी डी किसको ढूंढते हैं, ए बी डी। तो यहाँ पर आपका वो ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी डी, ए बी डी। और ए सी डी, यहाँ पर वो ट्रायंगल है जिसका नाम है ए सी डी। तो द ट्रायंगल विच आई वांटेड टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट, इनको मैंने एक पूरे डायग्राम से अलग बना लिया। नाउ आई विल मार्क्ड द कॉन्ग्रुएंट साइड्स, बराबर, आई विल मार्क द कॉन्ग्रुएंट साइड्स। तो ए डी जो है वो ए डी को कॉन्ग्रुएंट होगा। बच्चों ऐसा क्यों, क्योंकि ए डी क्या हो गया, कॉमन साइड। अच्छा, एक चीज़ और, साइड ए बी और साइड ए सी कॉन्ग्रुएंट है। एंड वाई इज दैट सो, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी जो है ना वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसमें साइड ए बी और साइड ए सी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। एंड थर्ड, दिस साइड बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ट्रायंगल डी बी सी है ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें ये पार्ट और ये पार्ट कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्रायंगल में ये पार्ट और ये पार्ट कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो बच्चों क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए? हाँ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। और कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हुए? तो बाय एस 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो सबसे पहले बात ये कह दो, यहाँ पर क्या बता दो आप कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। सेकेंड पॉइंट में आप ये कह दो कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन है, बिकॉज डी बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड इक्वल हैं। अब जाते हम इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो ए बी डी और ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट कॉन्ग्रुएंट है उसे मार्क करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड। नेक्स्ट, ए बी इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम 1। और नेक्स्ट, बी डी इज इक्वल टू डी सी फ्रॉम 2। Therefore, triangle ABD is congruent triangle ACD। और ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है? तो दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड टेस्ट। तो बच्चों ये पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा, ये अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो नेक्स्ट आप अगर देखोगे ना, तो ए बी पी ये ट्रायंगल और ए सी पी ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ जो हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ना, यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे अगर ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है, बराबर, तो उसके बाद मैं ये कह दूंगा कि एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ए डी। और रीज़न क्या होगा इसका, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये बहुत काम आएगा, ये जो पॉइंट है ना बहुत काम आएगा। ठीक है, आगे की तरफ हमको बहुत ये काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब जाते हैं हम दूसरे ट्रायंगल में जिसको हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, और वो है ए बी पी। तो उसे बना लेते हैं। ये है वो ट्रायंगल ए बी पी जिसमें और ए सी पी, ये दोनों ट्रायंगल।
अब ये दोनों ट्रायंगल में साइड ए बी और साइड ए सी कॉन्ग्रेंट है, ये तो फर्स्ट पॉइंट आ गया। दूसरा हम ये कह सकते हैं ए पी और ए पी कॉन्ग्रेंट है, कॉमन साइड। और तीसरा बच्चों ये एंगल बी ए पी और सी ए पी, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, इजंट इट। देखो ना, यहाँ पर बी ए डी बोल रहे हैं हम लोग, बी ए डी, तो बी ए डी बोलो या बी ए पी बोलो, बात एक ही हो गया ना बच्चों। बी ए डी बोलो या बी ए पी बोलो, वो एक ही एंगल की बात हो रही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, स्टेटमेंट 8 में बी ए जो डी है ना, बी ए डी, इसको बोलते हैं हम लोग बी ए पी बोलते हैं। बी ए पी विल बी इक्वल टू एंगल, और ये सी ए पी हो जाएगा। रीज़न ये होगा कि ए डी और पी एक ही लाइन पर है, ए डैश डी डैश पी। सो व्हेन ए डी एंड पी विल लाई ऑन द सेम लाइन, सो यू कैन एक्सटेंड द एंगल, बराबर, आप एंगल को एक्सटेंड कर सकते हो। तो बी ए डी बोलने की जगह बी ए पी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप चले जाओ और बोलो कि भाई देन इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी, ये दोनों ट्रायंगल में पॉइंट नंबर 9 ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये कॉमन साइड है, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट 10th स्टेटमेंट में आप ये बोल दो एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, और ये फ्रॉम 8 आ गया, फ्रॉम स्टेटमेंट 8। और 11th में ये बोल दो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम 1, ये स्टेटमेंट फ्रॉम 1 आ गया। और 12th में बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी, और कौन सा टेस्ट से, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। तो ये दोनों ट्रायंगल बच्चों हो गया कॉन्ग्रेंट, और इसे भी हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सो हियर इज द स्टेटमेंट 12 विच यू नीडेड टू प्रूव, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट। और ये भी आपका स्टेटमेंट 6 भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी इस दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना था, कॉन्ग्रेंट। तो ये 2 पार्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है भाई, ए पी जो है ना एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ए पी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो जो थर्ड पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर नाम दे दूँ, ये हमारा ए पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये यहाँ से हमने बी पार्ट स्टार्ट किया, और सी पार्ट जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर सी पार्ट, इसको मैं बोलता हूँ डायरेक्ट ऐसा बोलता हूँ। देखो बच्चों, क्या प्रूफ करना है कि ए पी ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है। देखो ये ट्रायंगल है जिसका नाम है बी सी, और ये ए और ये पी, बस। तो ये ट्रायंगल का ये वाला पार्ट बनाया मैंने। हमें ये प्रूफ करना है कि ए पी ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल। तो यहाँ पर देखो बच्चों, बी ए पी, क्या एंगल बी ए पी यहाँ पर है, दिख रहा है कि नहीं। तो बी ए पी और सी ए पी, तो इन ट्रायंगल बी ए सी, ये ट्रायंगल बी ए सी में, बराबर, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी फ्रॉम 10। देयरफॉर ए पी बाइसेक्स एंगल ए पी बाइसेक्स एंगल ए पी जो है एंगल ए को कर दे रहा है बाइसेक्ट। ये पार्ट प्रूफ हो गया, एज वेल एज डी। तो आगे हम अब डी पर आएंगे, डी वाले पार्ट पे जाएंगे। पहले हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए पी एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ तक तो ये पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। अब जो डी का पार्ट है वो डी को भी बाइसेक्ट करता है, वहाँ पे चले इवन विल प्रूव दैट, एंड देन विल प्रूव दैट ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये वाला भी पार्ट हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों 12th स्टेटमेंट हमने क्या प्रूफ किया, 12th स्टेटमेंट में ये प्रूफ किया कि ए बी पी और ए सी पी, बराबर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। ए सी पी आएगा, ये पी है, दिस इज पी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इसका जो पार्ट है बी पी और जो पार्ट है पी सी, ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो पार्ट बी पी एंड पार्ट पी सी विल बिकम कॉन्ग्रेंट। सो इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट आई कैन राइट, बराबर, नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं क्या लिख दूँ, ये स्टेटमेंट 13 हो जाएगा कि बी पी इज इक्वल टू पी सी इन ट्रायंगल
ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ये दोनों ट्राइंगल में बी पी और सी पी सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। और रीज़न क्या लिख दोगे बच्चों, रीज़न आएगा सी पी सी टी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है और बी पी और पी सी इन ट्राइंगल्स के पार्ट है, तो सी पी सी टी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये बात हमने कह दिया। तो अब चलते हैं हम लोग ये ट्राइंगल में, जिसका नाम है डी बी पी और जिसका नाम है डी पी सी, ये दोनों ट्राइंगल बच्चों। तो ये दोनों ट्राइंगल में ये डी बी और ये डी सी तो इक्वल है, ये डी पी और ये डी पी भी इक्वल है, और ये दोनों पार्ट भी तो इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो 14 स्टेटमेंट में ट्राइंगल डी बी पी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी सी पी बाय साइड टेस्ट, बराबर। तो ये दोनों ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रेंट है, साइड टेस्ट है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, इफ बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सो व्हाट एल्स कैन वी से, वी कैन से दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। तो एंगल बी डी पी विल बी इक्वल टू एंगल सी डी पी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है बच्चों, तो बराबर देखो, अब देखो, ठीक है। अब हमारी स्टोरी हो जाएगी कंप्लीट। तो ये है आपका B, ये है आपका D और ये है आपका C और ये आपका DP। ये दोनों एंगल इक्वल है, देखो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब DP क्या कर रहा है, देयरफॉर इसका रीज़न आएगा CPCT। तो DP क्या कर रहा है, DP बाइसेक्स एंगल D। DP ने क्या कर दिया, एंगल D को बाइसेक्ट कर दिया, बराबर है, फ्रॉम 15। तो 17 में हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर DP का दूसरा नाम क्या है, AP। DP का दूसरा नाम क्या है, AP। देयरफॉर AP बाइसेक्स एंगल D। AP बाइसेक्स एंगल D। इसका रीज़न क्या होगा, A डैश D डैश P। तो ये भी आपने प्रूफ कर दिया, ये भी तो प्रूफ करना था। तो बच्चों ये पार्ट हो गया, AP A का भी बाइसेक्टर है और D का भी बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ किया था, देखो ये वाले पार्ट में, इन ट्रायंगल दिस AP बाइसेक्स एंगल A, ये प्रूफ हो गया था। अब यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि AP D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो द थर्ड पॉइंट इज प्रूव्ड। नाउ वी नीड टू प्रूव द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हमें क्या प्रूफ करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है ना, AP ये पूरे ट्रायंगल में जिसका नाम है ABC और इसमें AP है, तो ये जो AP है ये परपेंडिकुलर है BC को और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो BC को परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये हमको प्रूव करना है। वी नीड टू प्रूव दिस। तो बच्चों मैं क्या कहता हूँ, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, कौन सा ट्रायंगल, D या ये दोनों ट्रायंगल ले लो ना, ये वाला जो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था, APB या ABP एंड ACP। तो दिस वी हैव ऑलरेडी प्रूफ, देखो ना ये दोनों ट्रायंगल फ्रॉम 12 ABP एंड ACP इज कॉन्ग्रेंट। तो स्टेटमेंट 18 में बोलूँगा ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACP, दिस इज फ्रॉम 12, बराबर। तो इस स्टेटमेंट से हम क्या ले सकते हैं बच्चों, ये स्टेटमेंट्स हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एंगल और ये एंगल भी कॉन्ग्रेंट होगा। देयरफॉर लेट एंगल APB बी इक्वल टू एंगल APC बी इक्वल टू x। तो ये एंगल BX, ये एंगल BX, ये दोनों एंगल क्या हो गए, x हो गए। तो इसके हिसाब से बच्चों अब ये ट्रायंगल में ये एंगल क्या हो गया, ABP x है और APB x, APCB x, ये दोनों एंगल x, बराबर। इसका रीज़न हो जाएगा CPCT, ठीक है। 19 में बोलूँगा मैं एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, लीनियर पेयर।
ये दोनों एंगल लीनियर पेयर के एंगल है, देयरफॉर ये भी x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 180 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर x 90 डिग्री, ये तो x था ना बच्चों, तो x कितना हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया x कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो x 90 डिग्री मतलब दैट मीन्स देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ऐसे पूरा सम हमारा बहुत लॉन्ग हो चुका है, ठीक है, पर होपफुली आपको समझ में आया होगा क्योंकि ईजी है, सब कनेक्टेड स्टेप्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि AD जो है वो BC को परपेंडिकुलर है और AB और AC इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है AD जो है वो BC को बाइसेक्ट करता है, AD BC को बाइसेक्ट करता है। तो बच्चों मैं क्या करता, वो प्रूव करने के लिए ये ABD ट्रायंगल और ये ADC, ये दो ट्रायंगल बना लिया मैंने, और ये दोनों ट्रायंगल में भाई ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये साइड है कॉमन साइड। ठीक है बच्चों, तो मैं ये कहूँगा कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल में AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। ठीक है, AB इज इक्वल टू AB, एक सेकेंड, अगर ये साइड एंगल साइड ऐसा टेस्ट तो कुछ है नहीं, साइड एंगल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिख ले इसको, रादर देन राइटिंग लाइक दिस, थोड़ा सोच लेते। ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो इन ट्रायंगल दिस एंड दिस एंगल D, अच्छा 3 लेटर में ले ले, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है बराबर। ये दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेनियस AB इज इक्वल टू हाइपोटेनियस AC गिवन। ठीक है बच्चों, साइड AD इज इक्वल टू साइड AD कॉमन साइड, therefore triangle ABD is congruent triangle ACD by RHS, they are congruent by RHS। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है बराबर है, तो BD विल बी इक्वल टू DC, CPCT, BD विल बी इक्वल टू DC। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो BD इज इक्वल टू DC बाई CPCT। अच्छा, अगर BD और DC इक्वल है, देयरफॉर AD बाइसेक्स BC, ये हो गया प्रूफ। तो ये पहला पार्ट जो है ये सम का प्रूफ हो गया। नाउ विल गो टू द सेकंड पार्ट। इसमें प्रूफ करना है AD बाइसेक्स एंगल A, तो AD जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देख लो बच्चों, यही दोनों में, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो एंगल BAD विल बी इक्वल टू एंगल CAD। इसका भी रीज़न है CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, देयरफॉर AD बाइसेक्स एंगल A, ये भी हो गया प्रूफ। तो ये दोनों पार्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ प्रूफ कर दिया। ओके, तो दिस वाज अ क्वाइट सिंपल सम कंपेयर टू द फर्स्ट सम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर दिया है एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है PQR। इसमें ये गिवन है कि साइड AB और साइड PQ इक्वल है, साइड BC बराबर, मार्किंग देख लो बच्चों, ये BC पूरा, ये BM नहीं, पूरा BC इज इक्वल टू पूरा QR, ये गिवन है, और मीडियन AM और मीडियन PN इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है ABM और PQN ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ABM एंड PQN ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट। तो जिस ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, मैं सबसे पहले उसे बना लेता हूँ। तो ये है मेरा ट्रायंगल जिसका नाम है ABM, और ये जो ट्रायंगल नाम है जिसका
PQN, ये दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फिलहाल अभी एट राइट नाउ व्हाट आई कैन सी कि AB और ये PQ इक्वल है, ये BC, तो BC तो नहीं है ना, ये तो BM है, और QR इक्वल है AM और PN इक्वल है, इतना दिया है। अब मुझे एक चाहे एंगल A और P को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं या BM और Q1 को प्रूव करूं। तो देखो बच्चों, मैं कैसे प्रूव कर रहा हूं इसको। सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहाँ पर जो मुझे गिवन है। क्या गिवन है? गिवन ये है कि आपका BC इज इक्वल टू QR, ये गिवन है। ठीक है बच्चों, अब बराबर ध्यान दो, ये जो AM है ना, ये BC पर मीडियन है। AM क्या है? BC पर मीडियन। तो क्या करेगा? AM BC को बाइसेक्ट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं 2BM विल बी इक्वल टू 2QN। फिर से समझ में आ रहा है? BM का डबल BC हो जाएगा, BM का डबल BC हो जाएगा। तो BC को मैंने क्या लिख दिया? 2BM, और QN का डबल QR हो जाएगा। तो हमने QR को क्या लिख दिया? QR को लिख दिया 2QN, ऐसा लिख दिया। अब ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हो रहा है ना, ये 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है, और हमें ये मिल जा रहा है कि भाई BM जो है वो इक्वल हो गया QN को। यहाँ पर रीज़न आ जाएगा, रीज़न ये आ जाएगा कि AM एंड PN आर मीडियंस। ये ऊपर ये रीज़न आएगा। लेकिन हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट मिल गया। हमें ये रिजल्ट जो 2 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें ये वाला रिजल्ट मिल गया, BM इक्वल्स टू QN। तो अब ये प्रूफ हो गया कि ये BM और ये QN पार्ट इक्वल है। तो मैं क्या कहूँगा? therefore in triangle ABM एंड ट्रायंगल PQN, ये दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू PQ, ये गिवन है। AM इज इक्वल टू PN, ये भी गिवन है, मीडियंस आर इक्वल। और नेक्स्ट BM इज इक्वल टू QN फ्रॉम 2। Therefore triangle ABM is congruent triangle PQN बाय SSS टेस्ट। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS टेस्ट से। अब हमें प्रूव करना है ABC और PQR इक्वल है। तो ABC और PQR इक्वल है, तो ये है आपका ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, और दिस इज अ ट्रायंगल जिसका नाम है बराबर PQR। तो ये दोनों ट्रायंगल है बच्चों। अब ध्यान दो, इन दोनों ट्रायंगल्स में जो AB साइड है और PQ जो साइड है वो ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, हमने एक और चीज़ है, BC पार्ट और QR पार्ट ये भी इक्वल है, ये भी गिवन है हमें, BC और QR इक्वल है, ये गिवन है हमें, बराबर गिवन में ही दिया है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ ना, ये दोनों ट्रायंगल क्या थे? कॉन्ग्रुएंट थे ना। तो यहाँ से 7th स्टेटमेंट में मैं ये बोलता हूँ कि एंगल ABM विल बी इक्वल टू एंगल PQN। इसका रीज़न होगा CPCT, बराबर है। और 8वें में मैं इसका नाम बोल देता हूँ ABM बोलो या ABC बोलो, तो एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल, और इसको नाम PQN बोलो या PQR बोलो, एक ही बात है। तो एंगल PQR, बराबर है। इसका रीज़न है क्योंकि B', M', C ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, और Q', N', R ये भी तीनों पॉइंट एक लाइन में है। तो एंगल को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एंगल्स को हम एक्सटेंड क्या कर सकते हैं। तो अब बच्चों ये एंगल B और ये एंगल Q इक्वल हो गया। देखो ABC और PQR ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बाय
ए एस टेस्ट। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है। फिर बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये दोनों पॉइंट गिवन है। और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये फ्रॉम 8 आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड बाय विच टेस्ट? साइड एंगल साइड टेस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एकदम यूनिक मेथड से कराता हूँ, बराबर, एकदम डिफरेंट मेथड होगा ये, एंड ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड भी होगा, ठीक है। नॉर्मली जो बुक के ऑथर हैं ऐसे सोचते नहीं हैं, तो इसमें आपको मैं थोड़ा सोच भी डेवलप करके दूंगा ये मेथड से। सो गेट रेडी। इसके अंदर कैसा है बच्चों, गिवन ये है कि एल्टीट्यूड बी ई, ये बी ई और एल्टीट्यूड सी एफ ये दोनों इक्वल है, और हमें प्रूव करना है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें ये चीज़ प्रूव करना है, बराबर। तो अब ध्यान दो, मैं क्या कहता हूँ, अगर ये ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, और ये आपका सी एफ है जो इसको परपेंडिकुलर है, तो अगर मुझे ये एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये फर्स्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ है, बेस इसका बेस ए बी ले लूँगा, और हाइट इसका सी एफ ले लूँगा। करेक्ट है ना बच्चों? सेकेंड स्टेप देखो, तो सेकेंड स्टेप को आप समझो। अगेन ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, और इस बार जो बी ई है वो एल्टीट्यूड है, वो परपेंडिकुलर है। तो अगेन अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालता हूँ तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार हाफ का हाफ है, बेस जो है वो क्या है हमारा, ए सी है, और हाइट जो है वो बी ई है। तो थर्ड पॉइंट पे मेरा ये कहना है भाई, ये फर्स्ट पॉइंट भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, सेकेंड पॉइंट भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। समझ में आ रहा है? तो अगर ये दोनों जगह ए बी सी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हाफ इंटू ए बी इंटू सी एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी इंटू बी ई। करेक्ट है ना बच्चों? अब आपका ये हाफ हाफ क्या हो जाए, कैंसिल। अच्छा, सी एफ देखो ना, सी एफ और बी ई इक्वल है, तो ये सी एफ और बी ई इक्वल, तो बचा क्या बच्चों, बच गया सिर्फ ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो ये कौन सा ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वो कौन सा ट्रायंगल हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो था कि नहीं एकदम सिंपल मेथड। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ 7.3, ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। और हमें ड्रॉ किया है ए पी परपेंडिकुलर बी सी, और प्रूव ये करना है एंगल बी और एंगल सी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ये बेसिकली हमको प्रूव करना था। तो उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन किया जिसमें हमने ए पी को परपेंडिकुलर ले लिया। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये आपका ट्रायंगल हो गया ए, ये पी और ये बी, और ये आपका ट्रायंगल हो गया ए, ये पी और ये सी, ठीक है। इसमें गिवन ये है कि ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर ये पार्ट ए बी और ये पार्ट ए सी इक्वल है, ठीक है। और ये पार्ट क्या होंगे बच्चों, ए पी और ए पी कॉमन पार्ट हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ए सी, ये भी 90 के सामने, ठीक है। साइड ए पी इज इक्वल टू साइड ए पी, ये कॉमन साइड। Therefore triangle APB is congruent triangle APC by which test?
RHS टेस्ट से ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ABP विल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ACP बाय CPCT, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये हो गया हमारा पार्ट प्रूफ। ओके